चलो, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलनों के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। क्या पढ़ रहे थे? प्रांत और परिसर। तो हम लोगों ने ग्राफ से भी सीख लिया था त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर होते क्या है, सीख था ना। अब यहाँ देखो, हमने बताया था जो साइन होता है, क्या होता है? साइन। ठीक, हम कहें साइन इनवर्स एक्स, क्या कहें? साइन इनवर्स एक्स। बताओ, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था क्या था? -π/2 से π/2 तक। क्या रेंज ना जी? रेंज क्या था उसका? -π/2 से π/2 यानी परिसर। और डोमेन यानी प्रांत क्या था साइन इनवर्स एक्स का? -1 से 1 तक। तो माइनस बोलो मसांत रहो। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत -1 से 1 तक था, ठीक, हम यहाँ से कैसे वो होता है, कैसे वो मान था। देखो यहाँ पर जैसे मान लो, हम पहले बात करते हैं साइन का, इनवर्स का बात नहीं करते हैं हम। बताओ, ये सब मान निकालोगे। देखो साइन का मान, सबसे महत्तम मान कहाँ मिलता है हमको? साइन का, साइन का सबसे बड़ा मान मिलता है 90 में। और कितना होता है? 1 होता है। साइन का सबसे बड़ा मान मिलता है हमको 90 में, और कितना होता है? 1 होता है। और सबसे छोटा मान कितना होता है? -1 होता है। ये बात ध्यान चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो साइन का, कि हम लोग कहें साइन इनवर्स एक्स का, जो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, क्या होता है? डोमेन यानी क्या? प्रांत। वह कहाँ से कहाँ होता है? -1 से 1 तक। क्योंकि क्या -1 सबसे कम मान होता है और 1 क्या सबसे अधिक मान होता है। उसी प्रकार से कास में, कास इनवर्स एक्स में, जो कास इनवर्स एक्स का, कास इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है, क्या होता है? डोमेन होता है। वह क्या होता है? -1 से 1 तक ही होता है डोमेन, प्रांत। ठीक, तो सबसे बड़ा जो मान होता है कास का, कास का जो सबसे बड़ा मान हमको मिलता है वह कहाँ मिलता है हमको? 0 में। कहाँ मिलता है? 0 में। और सबसे छोटा मान कहाँ मिलता है? 180 में। क्योंकि कास 180 मान कितना होता है? -1। यानी कास जो होता है 180 में सबसे कम मान प्राप्त होता है, और 0 क्या होता है? सबसे अधिकतम मान प्राप्त होता है। इसीलिए जो कास इनवर्स का डोमेन होता है वह कहाँ का होता है? -1 से 1 तक होता है। पहले हम लोग लिखते हैं छोटका मान। क्या लिखेंगे? छोटका मान। फिर क्या लिखते हैं? बड़ा वाला मान लिखते हैं। मान लो तुमको लिखना हो 1, -1, तो इसको हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, नहीं, पहले लिखेंगे -1, ऐसे लिखेंगे। पहले छोटा मान लिखा था, फिर क्या लिखते हैं? बड़ा मान। ये बात ध्यान चाहिए तुमको। ठीक, मान लो 0 आ गया, 0 इनफाइनाइट आ गया, या इनफाइनाइट 0, तो पहले कौन लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ध्यान रहे, क्योंकि 0 छोटा होता है, इनफाइनाइट क्या होता है? बड़ा होता है। पहले लिखोगे 0, फिर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। मान लो यहीं पर आ गया -इनफाइनाइट और 0 आ गया, या 0 -इनफाइनाइट, तब क्या लिखोगे? पहले लिखोगे -इनफाइनाइट, तब क्या लिखोगे? 0। क्योंकि जो -इनफाइनाइट है क्या होता है? -इनफाइनाइट 0 से छोटा होता है। ये बात ध्यान चाहिए, लड़के से गड़बड़ा रहता है। ठीक, उसी प्रकार से टैन, हमने कहा क्या था? टैन का जो मान होता है, टैन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वह क्या होता है? एक रियल नंबर। क्या होता है? टैन इनवर्स का जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, एक रियल नंबर होता है। यानी रियल नंबर क्या है? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बताओ, सबसे छोटका है ना, फिर बड़का है, तो छोटका पहले लिखा गया, फिर बड़का क्या लिखा गया? बाद में वही लिखा गया -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। कुछ पकड़ में आ रहा है? हाँ, उसी प्रकार से काट, क्योंकि टैन उल्टा क्या होता है? काट। मैंने कहा था काट का भी जो डोमेन होता है, काट का भी जो डोमेन होता है वह कहाँ से कहाँ होता है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, यानी रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। अब बताओ, प्लस, अरे भैया, इन कहाँ से कहाँ तक है? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो पहले कौन लिखोगे? ई वाला कि वाला? पहले ई वाला। छोटा है बड़ा है? पहले हम लोग लिखते क्या है? छोटका, फिर लिखते हैं बड़ा का। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा माइनस। क्या आएगा? माइनस जी। यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये लिखा गया -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ठीक, तो ये मान हो गया इसका, इसका हो गया काट। लिखा है ना, काट 0 से मान कितना होता है? काट 0 का मान होता है इनफाइनाइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस। क्यों? काट दूसरे में जाएगा ना जी, और दूसरे में काट क्या होता है? निगेटिव होता है। ये बात करेंगे, दूसरे में काट निगेटिव होता है। ठीक, आगे सेक। सेक क्या होता है? बताया था मैंने। सेक जो होता है किसका उल्टा होता है? का सेक। जो हम लोग सेक का डोमेन निकालते हैं, सेक इनवर्स का, सेक नहीं, सेक इनवर्स हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं?
माइनस आर -1 से 1 तक। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर तो सभी लेंगे लेकिन -1 और 1 को काउंट नहीं करें। क्यों? -1 और 1 पर जो सेक का मान होता है वह अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो ये बताएंगे -1, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका कहाँ तक हुआ, -1 से 1 तक। डोमेन कहाँ से, -1 से 1 तक, वही चीज दिखाया गया है, ठीक। उसी बार कासेक है, कासेक का मान कहाँ होता है, यही पूरा होता है ना, आर -1 से 1 तक, वही दिखाया गया है, -1 से 1 तक। तो वही सब चीज लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये मान सबको याद होना चाहिए। आगे त्रिकोणमितीय फलन में हर एक मान का यूज है, तो इसका तो नहीं जो है, लेकिन इसके सभी मानों क्या है, यूज है। थोड़ा हम समझते हैं, ठीक। थोड़ा इधर देखो, आगे मैटर क्या है, थोड़े समय आएगा अष्टक रूल। क्या आएगा? अष्टक रूल आएगा। थोड़ा हम बात कर लेते, इधर देखो, बोलो मत, देखो इधर, ASTC अष्टक नियम, अष्टक नियम। थोड़ा हम बात करते रहते नहीं, 11th का पोर्शन है, थोड़ा हम बात कर लेते हैं, इसके कहीं कहीं यूज है, ठीक। तो सब कोई लिखेगा नहीं, देखो पहले देखो, ये है चतुर्थांश, ये क्या है, चतुर्थांश, ठीक। ए है एक्स, ए है वाई, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है? ये है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश, ठीक। सब जानते होंगे ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश। ये क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। बोलो मत, शांत रहो। फर्स्ट चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमको इससे लेने देना ही है। ये बताओ, अगर मैं यहाँ से x अक्ष से y अक्ष पे जाऊंगा तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी एंगल आएंगे, प्रथम चतुर्थांश जितने भी एंगल आएंगे उसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, नहीं लिखेंगे, है ना। तो 90 में 90 वाला बॉर्डर है, 90 में से कौन मान घटाएंगे, किसमें पड़ेगा? फर्स्ट चतुर्थांश में। और 90 मान लो जोड़ दीजिए तो बॉर्डर क्रॉस कर गया, पाकिस्तान पहुंच गया। जब पाकिस्तान पहुंच जाएगा तो उसका नियम कानून लागू होगा जी। अभी इंडियन था, अब पाकिस्तान पहुंचा है। जब पाकिस्तान पहुंचा तो अब 90 पार कर गया, तो जोड़ो घटाओगे, जोड़ दोगे, यानी 90 प्लस। इसको हम एक नाम से बोल सकते हैं, या अगर हम यहाँ से चले आए डांस करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब कितना हो गया? 180। तो इसका एक नाम और है भैया, हर व्यक्ति का कई नाम हो सकता है, घर पर अलग नाम, स्कूल में अलग नाम, रात में अलग नाम, ठीक। 180 माइनस 180 माइनस थीटा, इसका दो नाम हुआ। इस चतुर्थांश के लिए दो नाम हुआ, एक होगा 90 प्लस थीटा, एक क्या हुआ 180 माइनस थीटा। अच्छा, 180 से ये बॉर्डर पार करोगे, ये बॉर्डर पार करे, कहाँ पहुंच गए? चीन। कहाँ पहुंच गए? चीन। तो हो गया ये, क्या इसको बोल सकते हैं हम 180 प्लस थीटा बोल सकते हैं। या ऐसे चलते आए, ऐसे तुम चलते आए, चलते यहाँ पहुंच गए। अब बताओ 90 90 90 कितना हो गया? 270। तो कितना हो जाएगा? इसका एक नाम और है 270 माइनस थीटा, सही है। अब बताओ, यहां से तुम यहाँ पहुंचाए, अब कितना हो गया टोटल? हो गया 360 माइनस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? या 270 में जोड़ोगे 360 हुआ ना, कितना हो जाएगा? इसको एक करके लिखेंगे, हाँ 270 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ध्यान चाहिए, 270 प्लस थीटा। अभी एक बचा हुआ है, इसको भी तरीके और लिख सकते हैं क्या? 360 में जोड़ दो, कितने देगा? पहले में 360 प्लस थीटा, 360 का जितना भी गुणक होगा सब किस चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट में आएगा। 1080 हो गया, ठीक। ये सब किसमें आएंगे? 720 हो गया, सब आएंगे किसमें? फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। अब यहाँ थोड़ा समझो, समझने में बात क्या है। प्रथम चतुर्थांश में बड़े दो मान, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। दूसरे में क्या पड़े? 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तीसरे में क्या पड़ा? 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चौथे में क्या पड़ा? 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। अब इसका नाम है अष्टक। अष्टक तो क्या होता है? ए है ए है यस, ए है टी,
ए है सी। ठीक, ए मतलब पहले चतुर्थांश जितने भी मान पड़ेंगे वह सब क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा, साइन, और साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होगा, सब क्या होंगे। ठीक, तीसरा टेन, टेन, टेन और काट क्या होगा, पॉजिटिव, और सब क्या होंगे नेगेटिव। चौथे में सी, कास और सेक, दोनों क्या होता है, दोनों होता है चौथे में पॉजिटिव। तो पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कास और सेक पॉजिटिव। अब यहाँ समझो, थोड़ा समझते हैं आप मैटर क्या है। सबसे मेन बात यही है, अगर 90 आएगा, 90 प्लस थीटा और आगे 270 प्लस थीटा, एक है 90, एक है 270, एक है 180, एक है 360। बहुत ध्यान समझना, अगर हम इन सभी में 90 से भाग देते हैं, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4। हम इसका क्यों कर रहे थे समझो। बताओ, 1 और 3 क्या है, विषम संख्या। 1 और 3 क्या है, ये है विषम, ये है विषम। 2 और 4 क्या है, सम। अच्छा, मैं ऐसा क्यों लिखा, 1 और 3 विषम संख्या है, यानी 90 और 270 में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा, उसका मान चेंज होगा। उसका मान क्या होगा, चेंज होगा। विषम मतलब समान नहीं, समान नहीं, बदल जाएगा, समान नहीं, समान नहीं, बदल जाएगा। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, यानी चेंज इसमें नहीं बदलेगा, समान रहेगा, इसमें समान रहेगा। किसमें समान रहेगा, सम वाले में, सम वाले में जो त्रिकोणमितीय मान होगा वह समान होगा। लेकिन सम वाले कौन, 180 और 360 में त्रिकोणमितीय फलन जो क्या होगा वही मान रहेगा। लेकिन 90 और 270 में क्या होगा, त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाएगा। इतना बात समझे। मान लो हम लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश के लिए, हम लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रथम चतुर्थांश। बताओ प्रथम चतुर्थांश में आगे क्या क्या आएगा, 90 माइनस, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान समझो। जैसे मानो मैं लिखा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब बताओ, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान समझो। बताओ यहाँ 90 है ना, तो 90 मतलब क्या होगा, विषम। जब 90 विषम होगा तो साइन का हम लोग क्या लिखेंगे, उसका विपरीत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका विपरीत, यानी साइन हो जाएगा कास, कास थीटा। कास क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। कॉट क्या लिखेंगे, टेन थीटा। सेक क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। और कॉसेक क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर इतना तो हो गया, क्योंकि यहाँ 90 था इसलिए साइन का कास में चेंज हुआ। कास किस में चेंज हुआ, साइन में। टेन किस में चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 90 था। 90 और 270 का चेंज होगा, 90 270 क्या होगा, चेंज होगा। अब देखना है 90 माइनस थीटा है, किस चतुर्थांश में पढ़ रहा है, किसमें पढ़ रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में सभी मान क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लोग लिखेंगे, लगाएंगे नहीं। तो मान लिया था कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव। तो तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इतना कुछ पल्ले पड़ रहा है, किसी को दिक्कत यहाँ तक, हाँ इतना पढ़े लिखो। चलो आगे देखो, बोलो मत, सबका ध्यान इधर कुछ पलों के लिए। आगे हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक। चलो
तो साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक। कोई लिखेगा नहीं, पहले इधर देखो। अब बताओ सेकंड में क्या पढ़ा है, 90 प्लस हो जाएगा ना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक, टैन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक। अब ये थोड़ा समझो, बताओ 90 है ना, हमने क्या कहा था, 90 है तो विषम संख्या, जब विषम रहेगा क्या होगा, बदलेगा, यानी बदल जाएगा, समान नहीं होगा क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। तो 90 साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, कास, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में, और सेक, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो इधर देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, यह मान पड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो लड़के इधर दिखने लगते हैं, इधर आपको नहीं देखना है, देखना किधर से, आगे से देखना है, एक दुल्हन वुल्हन दिखने जाते हो कहाँ आगे भी देखते हो, तेरा हो रहा है उसका यही बात है। चलो, तो साइन है किसमें पढ़ रहा है, दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये दोनों छोड़ दो, इन दोनों को छोड़, बाकी के सामने क्या लगा दो, इन्हें साइन हम मैंने कॉसेक कहे हैं लगा देंगे ना, इसको छोड़ दो, ई और ई छोड़ दो, और जो बच रहा है उसके क्या लगा दो, माइनस। तो आज से कोई पूछेगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस साइन थीटा ना जी। टैन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब पढ़ने पढ़ा नहीं पढ़ने पड़ा है, क्योंकि 90 तक चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और उसने 10 बहाने करके ले गए, दिल पता लगाएगा। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक। अब बताओ क्या पढ़ रहा है इसमें, 180, 180 माइनस थीटा, 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 ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 180 आया है, 180 सम संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या जो नो चेंज, यानी अपने ही समान रहेगा, अगर साइन साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, नहीं समझे। 180 और 360 में त्रिकोणमिति फलन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन का सका, यानी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी साइन का क्या लिखोगे, साइन थीटा, कास क्या लिखोगे, कास थीटा, टैन क्या लिखोगे, टैन थीटा, कॉट क्या लिखोगे, कॉट थीटा, सेक क्या लिखोगे, सेक थीटा, और कॉसेक क्या लिखोगे। अब देखना है हमको चिन्ह का, ध्यान देखना है, तो किसमें मान पड़ रहा है, दूसरे में यस, यानी साइन, और दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन हेया है, कॉसेक हेया है, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, और इन दोनों को छोड़ने के बाद इतने बाकी बच रहे हैं सब आगे क्या लगा दो, ध्यान चाहिए, हमको इधर नहीं देखना है, देखना किधर है, यहाँ देखना है, साइन किधर है, कॉसेक किधर है, ठीक। तो आज से कोई पूछेगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो वैसे भी, चाहे प्लस साइन थीटा बोलो चाहे साइन थीटा बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टैन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टैन थीटा, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये किसके लिए हुआ, दूसरे के लिए, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, रुके रहो। चलो हम लोग तीसरे के लिए बात करते हैं, तीसरे में क्या क्या पड़ेगा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, देखो पहले इधर, तो 180 प्लस थीटा के लिए हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस 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 प्लस। अब बताओ 180 है,
जब 180 चेंज हो, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, समान है, यानी उसी के समान उतर आएगा, यानी साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कास क्या रहेगा, कास ही रहेगा। टैन क्या रहेगा, टैन ही। काट क्या रहेगा, काट, यानी बदलेगा नहीं। कब, जब 180 और 360 रहेगा तब बदले। कब, जब 90 और 270 रहेगा तब। अब बताओ, ये तो मैंने लिख दिया। अब बताओ किसमें मान पड़ रहा है, तीसरे में, तीसरे में पड़ रहा है ना। और तीसरे में टैन और काट को छोड़ दो, टैन और काट को छोड़ दो, और जितने भी मान बचे सब क्या हो जाएंगे, उसके सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो टैन यहाँ पर है और काट कहाँ पर है, यहाँ पर। टैन यहाँ है, यहाँ नहीं देखना है इधर, टैन यहाँ है, काट यहाँ है, इन दोनों को छोड़ दो और सब करके क्या लगा दो, यहाँ इनको छोड़ दोगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो आज से कोई पूछेगा साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा बोल सकते हो। इतना बात समझ में आई। इसी में क्या पड़ेगा, वो 270 माइनस थीटा, तो मैं लिख दिया 270 माइनस थीटा। अब बताओ 270 है तो बदल नहीं बदलेगा, 270 है, त्रिकोणमितीय मान फलन बदलेगा जी, त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा। यानी साइन क्या लिखोगे, कॉस, कॉस क्या लिखोगे, साइन, और टेन क्या लिखोगे, कॉस, कॉट क्या लिखोगे, टेन। कितना हो गया। अब देखो किसमें मान पड़ रहा है, 270 माइनस थीटा किसमें पड़ रहा है, बताओ 270 माइनस थीटा किसमें पड़ेगा, तीसरे में पड़ेगा ना। अब बताओ तीसरे में क्या होता है, टेन और काट को छोड़ दो, बाकी क्या लगा दो, माइनस। तो टेन यहाँ है और काट कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी क्या लगा दो, माइनस। तो साइन 270 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और tan 270 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है। किसी कोई दिक्कत, बड़ा फटाक से। चलो आगे हम लोग बात करते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट के लिए। चलो कोई बात नहीं, सबका ध्यान इधर। तो चौथे जो क्वाड्रेंट में जाओगे तो क्या पड़ेगा, 270 प्लस थीटा क्या पड़ेगा, 270 प्लस थीटा। तो करते हैं इसको प्लस, ठीक। अब बताओ जब 270 है तो बदले नहीं बदलेगा, चेंज होगा ना। तो 270 और 90 में चेंज होगा, तो साइन क्या लिखोगे, कास, कास क्या लिखोगे, टेन क्या लिखोगे, सही, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्योंकि यह मान चौथे चतुर्थांश में पड़ रहा है, और चौथे चतुर्थ क्या, चौथे चतुर्थांश मतलब क्या होता है, ASTC, यानी कास और सेक, यानी कास और सेक को छोड़ दो, बाकी के सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो कास यहाँ है और सेक यहाँ है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी के सामने क्या लगा दो, माइनस 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 माइनस। तो क्या हो गया, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। इसे कोई दिक्कत। आगे चौथे में एक मान और पड़ेगा, 360 माइनस थीटा, 300 कास 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा। अब बताओ 360 है, जब 360 बताओ 360 सम संख्या विषम संख्या, हम बात क्या रहे हैं, ये अपने माइंड में बैठा लें 360 है, सम है विषम है, ये भी भाग हो जाएगा, हम इसमें भाग 90 से पहले दे दिया है। 1 और 3 मैं बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ 2 और 4, ठीक। यानी 360 में जब 90 से भाग दी कितना आया, 4 आया। तो 4 क्या है, सम संख्या, यानी उसी के समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी साइन का साइन, कास का टैन का टैन। अब देखना किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, किसमें पड़ रहा है, कैसे मालूम चला, क्योंकि 360 माइनस थीटा है। अब बताओ जब चौथे में पड़ेगा तो कास और सेक क्या होगा, पॉजिटिव। तो कास यहाँ है और सेक कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी करके क्या लगा दो, माइनस 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 और माइनस। तो यहाँ देखो ये आपको मान बहुत कम मिलता है, आपको क्या देगा इसमें, आपको ऐसे देगा साइन माइनस थीटा, यही बात है, ध्यान है, इसी को हम लोग कहते हैं, दे देगा आपको कास माइनस थीटा, टैन, ये आपको बहुत ज्यादा मान देता है, टैन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। बताओ यानी सभी मान किसमें पड़ रहे थे,
ये सभी मान किसमें पड़ रहे हैं? चौथे में। इसका मतलब क्या है? यानी सभी के आगे लगा हुआ 360 माइनस थीटा, 360 cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस सब के आगे लगा हुआ है माइनस क्या 360। तो किसमें पड़ा? चौथे में। पहले 360 है, जब 360 है तो वही लगेगा मान, चेंज नहीं होगा। साइन क्या लिखोगे? साइन लिखोगे। कास क्या लिखोगे? कास। टैन क्या लिखोगे? टैन। कॉट क्या लिखोगे? कॉट। सेक क्या लिखोगे? सेक। कॉसेक क्या लिखोगे? कॉसेक। सब किसमें पढ़ रहा है? सब पढ़ रहा है मान चौथे में। तो चौथे में क्या होता है? कास और सेक छोड़ दो, कास यहाँ से सेक छोड़ दो, बाकी सामने क्या लगा दो? किसी कोई प्रॉब्लम? तो आज से कोई पूछेगा साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कास माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा। ठीक, बताओ। देखो इधर 5 मिनट, देखो 5 मिनट ज्यादा जान लगेगा। देखो चलो 5 मिनट ध्यान दो। त्रिकोणमितीय सूत्र, इसका पूरे चैप्टर में यूज है। क्या है? इसका पूरे चैप्टर में क्या है? यूज है। पहला क्या है? साइन 2a। तो साइन 2a फार्मूला क्या होता है? 2 sin a इंटू कास है, 2 sin इंटू कास है। और यही साइन 2a का tan बदम फार्मूला क्या होता है? 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। जब साइन 2a का फार्मूला tan पदम लिखोगे तो नीचे होता है प्लस, यही फार्मूला tan पदम लिखोगे तो यहाँ क्या होता है? माइनस। ये बैठा लो माइंड में। जब साइन 2a का फार्मूला tan के पदों में लिखेंगे तो प्लस लगाओगे नीचे, वही फार्मूला tan का tan पदों में लिखो क्या लगाओगे? माइनस। कास 2a और क्या होता है? कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को जब चेंज करोगे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चेंज करोगे तो 2 कास स्क्वायर माइनस 1 आएगा। और यही फार्मूला कास 2a का tan कितना होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बहुत विशेष ध्यान देना है। कास 2 फार्मूला tan बदम क्या होता है? कास 2a का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर बटे क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। आगे tan 2a 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 2a में नीचे माइनस होता है और sin 2a में क्या होता है? नीचे क्या होता है? प्लस। ये माइनस में था लो। आगे sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत? तो tan 3 क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आगे साइन a प्लस बी फार्मूला क्या होता है? देखो यार, साइन को फार्मूला करना हो साइन a प्लस बी का। साइन जो होता है वह पहले अपने आप पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी साइन a लिखे, फिर किसको मान दिया? b के साथ, साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन ए। ठीक, तो साइन ए प्लस बी फार्मूला। साइन जो होता है वह पहले a के साथ जुड़ेगा, फिर दूसरे स्टेप क्या जुड़ेगा? वह वही मान किसको देगा? कास में देगा। साइन ए प्लस बी मान क्या हुआ? साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन। साइन ए माइनस बी फार्मूला क्या होगा? बस जहां पर प्लस वहीं क्या लग जाएगा, यानी साइन इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन। लेकिन जो कास होता है ना वह दोनों ही बार अपने आप को पहले रिप्रेजेंट करता है। जो कास होता है वह दोनों ही बार, पहली बार वह अपने आप को दिखाता है, दर्शाता है। यानी मैंने कास ए प्लस बी, अगर कास ए प्लस बी पढ़ोगे यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। ठीक, तो कास ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है? कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए। यही तुम पढ़ोगे माइनस वाला, क्या पढ़ोगे? माइनस वाला। तो क्या हो जाएगा? कास ए माइनस बी कास ए इंटू कास बी प्लस साइन इंटू साइन। यानी कास में जब प्लस रहेगा तो क्या लिखोगे? माइनस, और जब माइनस रहेगा क्या लिखोगे? प्लस। ये विशेष बैठा रहे माइनस में। और कास में पहले स्टार्टिंग क्या आएगा? दोनों ही बार कास कास आएगा, दोनों बार कास कास। आगे tan a प्लस बी, सबसे दुनिया का सबसे सरल फार्मूला ये होता है फार्मूला। tan a प्लस बी बटे tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan इंटू tan लगा दीजिए माइनस, तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू। अगला काट a प्लस बी, तो काट a इंटू काट b ऊपर होता है माइनस बटे, चाहे लिखो काट b प्लस है चाहे लिखो काट a प्लस b, कोई दिक्कत? यानी काट a प्लस काट b, काट a माइनस b, काट a इंटू काट b प्लस 1 बटे काट b माइनस काट a।
आगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला। इसको मैं तेज क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम जान रहे हैं आप इसको 11th में सब पढ़ चुके हो। तो साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। कास सी प्लस कास डी दोनों बार क्या रहेगा, कास रहेगा। कास सी प्लस कास डी दोनों बार क्या रहेगा जी, कास। 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। कास सी माइनस कास डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। बस ध्यान देंगे एक, ठीक है ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.